नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। जालौर जिले के सुराना गांव में एक स्कूली बालक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। भिनाई में मंगलवार को भीमसेना की ओर से दलित समाज के लोगों ने बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली में शामिल लोगों ने मांग की कि आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा दी जाए, केस को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाए, साथ ही इस निजी स्कूल की संपत्ति को जब्त कर दिया जाए। वहीं मृतक बालक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके बाद उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी को राष्ट्रपति के नाम लिखा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि जालोर जिले के सुराना गांव में एक शिक्षक ने कक्षा 3 के एक छात्र इंद्र कुमार के साथ 13 जुलाई को मारपीट की। मारपीट में घायल छात्र की 3 दिन पूर्व इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने बताया कि देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी दलित समाज को छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की मटकी को हाथ लगा देने से इंद्र कुमार के साथ की गई मारपीट सामंतवादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांगों का समाधान नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। लायंस क्लब विजयनगर रॉयल की ओर से अध्यक्ष ज्ञानचंद कोठारी की अध्यक्षता में 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाते देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशेष तौर पर लायंस क्लब के संभागीय अध्यक्ष दीपक महेश्वरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा ने शिरकत की। इस अवसर पर सर्वप्रथम क्लब के अध्यक्ष ज्ञानचंद कोठारी की ओर से तिरंगा झंडा फहराने की रस्म अदा की गई तथा राष्ट्रगान गाकर अपने देश के महान लोगों एवं शहीदों को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया गया। उसके पश्चात अध्यक्ष ज्ञानचंद कोठारी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। उद्बोधन में कोठारी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से पूरी तरह आज़ाद हो गया था, जिसके आज़ाद होने के पीछे हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान की अहम भूमिका है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की इस निस्वार्थ देशभक्ति को आज हम याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान क्लब उपाध्यक्ष मूलचंद नाबेडा ने बताया कि 15 अगस्त भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत देश को आज़ाद कराया। आज हर भारतीय इस खास दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। संभागीय अध्यक्ष दीपक महेश्वरी ने क्लब के द्वारा वर्ष पर्यंत गतिविधियों होती है उसके बारे में सभी सदस्यों को अवगत कराया और क्लब को संभागीय, डिस्ट्रिक्ट और प्रांत स्तर पर स्थानीय क्लब का नाम और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए क्लब के सभी सदस्यों को प्रेरित किया। क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा ने बताया कि यह वही ऐतिहासिक दिन है जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। इस दिन अपने सभी आज़ादी के नायकों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आज़ादी के इस पर्व पर सभी शैक्षिकी संस्थान और ऑफिस में आज़ादी के सेनानियों को याद किया जाता है और झंडा फहराया जाता है। अंत में क्लब के सचिव शांतिलाल चपलोत द्वारा कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में क्लब के संभागीय अध्यक्ष दीपक महेश्वरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा, अध्यक्ष लॉयन ज्ञानचंद कोठारी, उपाध्यक्ष लान मूलचंद नाबेडा, सचिव लॉयन शांतिलाल चपलोत, कोषाध्यक्ष लॉयन देवेंद्र राका, कन्वीनर लॉयन सुरेंद्र सिंधवी, लियो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नवीन चोपड़ा, लियो क्लब के उपाध्यक्ष लियो अक्षत जैन, संस्कार जैन, निखिल जैन, विकास गोखरू, विनीत खाबिया, संयम रानका, जय सिंह हाडा, अंकुश जैन आदि सभी सदस्य मौजूद थे। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233E2 के प्रांतपाल सेवा कार्य में अग्रणीय लायन दिलीप तोषनीवाल के जन्मदिवस पर लायंस क्लब के कड़ी के सदस्यों द्वारा अजमेरी गेट पर 51 तुलसी के पौधों गमलों सहित 51 परिवार के सदस्यों को वितरण किए गए व साथ ही मिठाई का वितरण किया गया व उन्हें उचित देखभाल करने के लिए कहा गया। क्लब अध्यक्ष लान राजेंद्र सोनी, क्लब प्रशासक लान दिनेश गर्ग, निवर्तमान अध्यक्ष लान एस एन्याती, सचिव लान पुरुषोत्तम गर्ग,
सहसचिव लान भारत माहेश्वरी, लान मनोज पांड्या, कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या, लान अरुण शाह, लान शैलेंद्र वाधवानी, लान जगदीश फतेहपुरिया ने उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। केकड़ी बार के अधिवक्ता मंगलवार शाम से 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर नाथद्वारा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, वागरी बांध सहित अन्य दर्शनीय स्थल देखेंगे। बार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि केकड़ी बार एसोसिएशन में कई नए युवा अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों के सानिध्य में शैक्षणिक भ्रमण व पिकनिक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें बार संघ के करीब 75 अधिवक्ताओं व मुंशीगणों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। जो सद्भावना यात्रा मंगलवार शाम को रवाना होकर बुधवार सुबह नाथद्वारा स्थित भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करके कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, वाघेरी बांध सहित कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हुए बृहस्पतिवार शाम को वापस लौटेंगे। इस दौरान युवा अधिवक्ताओं को राजस्थान के इतिहास की जानकारी भी दी जाएगी, साथ ही वकालत जैसे नोबल व्यवसाय से संबंधित ऐतिहासिक पहलुओं का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राम अवतार मीना एडवोकेट ने कहा कि सद्भावना यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र सहित देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना भी है, ताकि भारत देश को विश्व गुरु बनाया जा सके। यात्रा को लेकर आज अधिवक्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि बार संघ की ओर से न्यायिक परिवार के मुखिया जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी जी को भी निमंत्रण देकर न्यायाधीशों को भी इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है तथा बुधवार व बृहस्पतिवार को संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित रखने का निवेदन भी किया गया है, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़े। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ केकड़ी की अदालत में। यहाँ के अधिवक्ताओं में आज कुछ हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण के लिए 3 दिनों की यात्रा जारी है। बार संघ के नेतृत्व में काफ़ी यात्राएं भ्रमण की जाएगी और शैक्षणिक भ्रमण के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया जाएगा। काफ़ी सारी जानकारी दिलाने के लिए मैं आपको जोड़ रहा हूँ बार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ से, जो बताएंगे किस प्रकार से यात्रा की जा रही है, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, कैसी यात्रा रहेगी, किस प्रकार से, यह सारी जानकारी को मैं जोड़ रहा हूँ आपको भूपेंद्र सिंह राठौड़, जो बार संघ के अध्यक्ष हैं। हाँ सर, बताइए। केकड़ी बार संघ के 80 से ज़्यादा अधिवक्ता केकड़ी बार की तरफ से ऐतिहासिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, हल्दीघाटी का जहाँ युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी नाथद्वारा जी, श्रीनाथ जी का काकरोली, इनके अलावा भी अन्य जगह हैं जहाँ भारतीय संस्कृति का, राजस्थान की संस्कृति के गर्व से जुड़े हुए इस स्थान है, उन स्थानों के भ्रमण के लिए जा रही है, ताकि बार केकड़ी के जो अधिवक्तागण हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और देशभक्ति भावनाओं में जागृत हो। इस उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। ये यात्रा कब स्टार्ट होगी? ये यात्रा आज रात को 9 बजे करीब स्टार्ट केकड़ी से, कोर्ट परिसर केकड़ी से स्टार्ट होगी। वापस कब आएंगे? वापस 18 तारीख को नाइट को आएंगे वापस। 3 दिवसीय यात्रा? 3 दिवसीय यात्रा है। ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के गांव रामपुरा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तेजाजी महाराज का विशाल मेला भादवा सुदी दशमी दिनांक 5 सितंबर को भरने वाले मेले को लेकर आज रामपुरा तेजाजी धाम समिति की आमसभा का आयोजन किया गया। मीटिंग धाम के संरक्षक गादीपति रतन लाल महाराज एवं अध्यक्ष चतर सिंह राठौड़ के सानिध्य में आयोजित हुई, जिसमें मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा होने पश्चात आमसभा ने सर्वसम्मति से 9 कमेटियों का गठन किया गया एवं जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। मेला व्यवस्था, सुरक्षा, सफाई, भोजनशाला आदि कमेटियां गठित की गई, जिनमें पदाधिकारियों को विभिन्न दायित्व दिए गए। आने वाले अगले महीने की 5 तारीख को हर वर्ष की भांति तेजाजी एवं बासुक बाबा धाम समिति पर हर वर्ष जिस प्रकार मेला बढ़ता आया है, उसी प्रकार इस वर्ष भी इस मेले को बड़े धूमधाम से मनाने का आज आम सभा में निर्णय लिया गया है। और इस मेले वास्ते कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराते हुए भीड़ को नियंत्रण कराने के लिए कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो पुलिस के साथ मिलकर वो व्यवस्था देखेंगे, जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। और मेले से पूर्व जो एक दिन पहले जो झंडे लग जाते हैं, झंडे आते हैं, उनकी भोजन व्यवस्था के लिए न्यू जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरव थत्ते के निर्देशानुसार डा मनोज आहूजा एडवोकेट व पत्रकार भिनाय अजमेर को राष्ट्रीय सलाहकार पद पर नियुक्त किया है। अध्यक्ष गौरव थत्ते ने उक्त नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ ही
आहूजा से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास जताया है कि संगठन ने जो उनको जिम्मेदारी दी है उसे पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाएंगे और अपने अनुभवों से संगठन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आहूजा की नियुक्ति से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। सिंधी अकादमी दिल्ली सरकार के सहयोग से अशोक विहार झूलेलाल मंदिर दिल्ली में आयोजित सिंधी लोक कला भगत के प्रदर्शन में अजमेर के घनश्याम भगत द्वारा उत्कृष्ट कला प्रदर्शन व सिंधी लोक गीतों की प्रस्तुति के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व पंचायत के प्रधान, अकादमी दिल्ली सरकार के सदस्य चंद्र बलवानी, वसंतशाह दरबार आजादपुर के संत जगदीश लाल, सिंधी अकादमी के विनीत कुमार सतपाल, दास सुरेंद्र साजन, विश्व सिंधी सेवा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भरत वतवानी, नवीन ढींगरा, कैलाश रघवानी, राजन नागपाल, सुमित खेतवानी, विपिन, अमित वाधवा द्वारा शॉल, श्रीफल, माला, झूलेलाल साईं की मूर्ति व पखड़, साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत शालीमार बाग के प्रधान मोहित सचदेवा, पूज्य सिंधी पंचायत केशवपुरा से जनरल सेक्रेटरी कृतिका चावला, पूज्य सिंधी पंचायत नेहरू नगर के प्रधान रूपचंद, मोती नगर सिंधी पंचायत के प्रधान राजेंद्र सिंधी उपस्थित रहे। घनश्याम भगत द्वारा सिंधी अकादमी दिल्ली सरकार के सचिव श्री रमेश एस लाल व उपाध्यक्ष श्री सुरेश खत्री व प्रधान चंद्र बलवानी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन रवि राजानी द्वारा किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उसके पश्चात प्राचार्य डॉक्टर विभा शर्मा यह सबसे बाहर आकर ज्ञापन लिया। इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में एबीवीपी द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उसमें इवनिंग बैच प्रारंभ करने और सीटों में 25% वृद्धि करने, पीटीआई के रिक्त पद पर भर्ती करने और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन करने को लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्धता प्राप्त विधि स्नातक विद्यार्थियों की परीक्षा समय सारणी के अनुसार 12 अगस्त से परीक्षाएं प्रारंभ हुई और 10 सितंबर तक चलेगी। इस बीच छात्र संघ चुनाव भी होना है। एक ही दिन में चुनाव और परीक्षा कराना नामुमकिन है। यदि चुनाव की स्थिति नहीं बढ़ती है तो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को चुनाव में मतदान का अधिकार मिले। उक्त मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर छात्र नेता करतार चौधरी, हरि गोविंद राय का, जयेश चौरसिया, कन्हैयालाल प्रजापति, रामदेव प्रजापत, राजेंद्र कालस, प्रियंका चौरसिया, अनीता प्रजापति, जतिन शर्मा, सरजू तोमर, उत्तम सिंह, सौरभ अग्रवाल, विवेक मेघवाल, वीरेंद्र प्रजापति, तुलसी इत्यादि विद्यार्थी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।